नमस्कार साथियों, मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, सरसों की बुआई अब चालू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अब चालू किसान भाई कर दिए हैं। अगर आप मैं सरसों की बिजाई पर कुछ मुख्य बातों का यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, जो कुछ सावधानियां हैं जिनको आप रख करके और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, मतलब बेहतर आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। पहला, आपको किस्म का चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। मतलब कि अच्छी किस्म का चुनाव करें। यह नहीं कि आपने पूरा पैसा लगाया है, मेहनत किया है और किस्म आपने बेकार ले लिया, आपको उत्पादन कम देखने को मिला। इसमें आपको पछतावा हो सकता है आगे चल के। तो अपने एरिया के अनुसार अच्छे किस्म का चुनाव करें। दूसरा, बुआई का समय का विशेष ध्यान रखें। जैसा आपने किस्म लिया है वैसे बुआई का समय का विशेष ध्यान रखें। जैसा अभी चल रहा है मौसम, बढ़िया मौसम खुला है, लेकिन बारिश आने की भी आशंका है। तो आप जब भी बुआई करें, वैसे अब समय आ गया है बुआई करेंगे, बुआई करें तो गहराई का ध्यान रखें। बीज कितने गहराई पर जा रहा है, मतलब आपकी गहराई लगभग 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे अधिक आप गहराई मत रखें, क्योंकि अभी भी मिट्टी पर भरपूर नमी है, नमी की कमी नहीं है। आपका मिट्टी में नमी है, आपकी मिट्टी में जो अंकुरण है वो हो जाएगा। तो आप ज़्यादा गहराई पर मत रखें। भगवान ना करे अगर बारिश हो जाए, पीट जाए पूरी तरह से, तो आपको फिर से जुताई करके बुआई करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले साल देखा गया है। पिछले साल यही हुआ था स्थिति। कई सारे किसान भाई दोबारा बुआई किए थे और कई सारे किसान भाई ने नहीं किया था, फिर भी उनका प्रोडक्शन लगभग ठीक ठाक हुआ। तो यह भी रखें। तीसरा, बुआई करते समय कितनी दूरी पर बुआई करें। देखिए, इस समय अगर मैं बात करूं तो बढ़िया, अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं किसी भी फसल में, बढ़िया प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। खाद और डिस्टेंस, इन दोनों को अगर बढ़िया मैनेजमेंट कर लिए तो आपका पौधा भी हष्ट पुष्ट बड़ा होगा, फैलेगा, अधिक फलियां लगेंगी, अधिक दाने बनेंगे, वजन निकलेगा और उसमें तेल की मात्रा अधिक होगी, प्रॉफिट देखने को अधिक मिलेगा। तो अब मैं बात करूं दूरी, तो आपको 40 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखना है और 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर आपको पौधे से पौधे की दूरी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन हिसाब से आप कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे। अब मैं बात करूं इसके बाद खाद। खाद नॉर्मल है, कोई ज़्यादा 3-5 नहीं है। अगर आप नॉर्मल डालते हैं तो नॉर्मल वालों के लिए है। डीएपी तो चूंकि मिल नहीं रहा है, मिलने से रहा, और इसमें एसएसपी डालें तो फायदा है। जितना आप डीएपी डालते रहे हैं उसका डबल आपको एसएसपी लेना है। अगर मैं 50 किलो प्रति एकड़ डीएपी की बात करूं तो आपको 1 क्विंटल एसएसपी प्रति एकड़। कम भी कर सकते हैं आप, अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी मिट्टी की क्या क्षमता है, क्या मांग है। गोबर की खाद हर सीजन पे डालना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आपके पास है, संभव है, तो 2 ट्रॉली से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर की खाद डाल सकते हैं। वैसे तो गोबर की खाद अब बरसात से पहले कोई भी किसान हो अपने बरसात से पहले खेत पर डालता है, लगभग 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ डाल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूं अगला, पोटास। एसएसपी के बाद पोटास। पोटास आपको लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लगेगा, आप पूरा डाल सकते हैं। उससे भी कम अगर डालना चाहें तो 20 किलोग्राम तक चल जाता है। यूरिया की बात करूं तो आपको दो किस्त में यूरिया डालना है, 40-40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम पहले, 40 किलोग्राम बाद में। जैसे आपकी कई सारे किसान भाई बोलते हैं कि आप वैसे तो अगर हल्की मिट्टी है तो आप 40 किलोग्राम पहले मत डालें, लगभग 15 से 20 किलोग्राम डालें। फिर उधर आप 2 पानी लगाएं, 3 पानी लगाएं, आपको जितना लगेगा उस जितना यूरिया मात्रा बचा है, लगभग 70-80 किलो पूरा लेना होता है, तो जितना आपका मात्रा बचता है उसको पूरे बराबर भागों में डाल दें। अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि सल्फर और आपका जिंक सल्फेट। सल्फर आपको अगर एसएसपी डाल रहे हैं तो लगभग 5 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर डाल सकते हैं। एसएसपी नहीं डाल रहे हैं तो 15 किलोग्राम लगभग डालें, क्योंकि सल्फर ही मुख्य कारण होता है सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने का। और तेल की मात्रा बढ़ेगी, उसमें गंध बढ़ेगी, तीक्ष्णता आएगी, तो आपका मार्केट पर मूल्य अधिक देखने को मिलेगा। आप जब भी ले जाएंगे तो आपका दाना अलग ही आकर्षक होगा। अब अगला, ये सब तो खाद ठीक है। कई सारे किसान भाई पूछते हैं पलेवा बुआई करें कि सूखा बुआई करें। जैसा अभी समय चल रहा है, सबके खेत में पर्याप्त नमी है, तो आप नमी पर बुआई करें। सूखा बुआई का मैं बिल्कुल भी वो नहीं देता, पलेवा बुआई ही करें, जिससे आपका जर्मिनेशन हो जाए नमी पर, और पहला पानी 30 से 35 दिन पर दें। इससे आपका जो खरपतवार का अंकुरण है यह भी कम होता है। आप दवाई भी डाले हैं, अच्छी बात है, खरपतवार का अंकुरण भी कम होता है, मिट्टी पर
पोरोसिटी बनी रहती है, एरेशन बना रहता है, जिससे आपकी जड़ों को बढ़िया ऑक्सीजन मिलता है, जिससे जड़ का विकास अधिक होता है। अगर आप डालना चाहें तो सरसों खली डाल सकते हैं खेत पर, अगर आप डालना चाहें तो माइकोराइजा डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो एजोटोबैक्टर डाल सकते हैं। ये सब एडिशनल खाद हैं, अगर आप डालना चाहें तब। और इसे डालेंगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, आपको बढ़िया उत्पादन ही देखने को मिलेगा, घाटा नहीं देखने को मिलेगा। और इनकी मात्रा भी ज़्यादा नहीं होती, जितने भी जैविक कल्चर हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़। डालना चाहें तो एजोटोबैक्टर का उपयोग करें और फिर पीएसबी कल्चर का। हर एक फसल में दलहन और तिलहन और अनाज वाली फसलों पर जो बैक्टीरिया हैं, जो कल्चर है, वो अलग अलग लगता है। सरसों पर आपको एजोटोबैक्टर लगेगा, ना को माइकोराइजा, ना को राइजोबियम कल्चर, आपको एजोटोबैक्टर लगेगी। तो सरसों पर आप एजोटोबैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। अब इस प्रकार से यह कुछ विशेष बातें थी जो आपके पास हमने शेयर किया है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें